अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क चाइना साल 1949 में आज़ाद हुआ, यानी पाकिस्तान बनने के भी 2 साल बाद। मगर जितनी तरक्की चाइना ने गुज़श्ता 69 सालों में की, उतनी दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं की। मजबूत इकॉनमी, ताकतवर फ़ौज या फिर तहजीब याफ्ता कौम, चाइना हर एतबार से अमेरिका से टक्कर लेने की सलाहियत रखता है। कहा जाता है कि अगली सुपर पावर चाइना है। क्या आपने कभी चाइना और चाइनीज़ कल्चर के मुतालिक सोचा है? आज की वीडियो में हम चाइना के मुतालिक चंद अजीबोगरीब और नाकाबिले यकीन हक़ाइक़ लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, दौरान ट्रेनिंग चाइनीज़ सोल्जर्स को हर सूरत अपनी चिन्स यानी थोड़ी ऊपर रखनी पड़ती है। बसूरत दीगर इन्हें सज़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। इस अमल को ज़रूरी बनाने के लिए तमाम सिपाहियों के कॉलर्स के साथ एक तेज़ नुकीली पिन ऊपर की सिमत में इस तरह से नस्ब की जाती है कि सिपाही या ट्रेनीज़ अपना चेहरा ये थोड़ी नीचे की जानिब ना कर सकें। केचप, जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कसरत से इस्तेमाल करते हैं, दरअसल एक चाइनीज़ इजाद है। ये दरअसल एक नमकीन मछली की चटनी है जिसे कैसप भी कहा जाता है। चाइना में कुत्ते और बिल्लियों का गोश्त भी खाया जाता है। चाइना के एक शहर यूलिन में हर साल जून में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल चाइना में 15 से 20 मिलियन डॉग काटे जाते हैं, जबकि इस डॉग मीट फेस्टिवल में 15,000 कुत्ते काट कर पेट की भूख मिटाई जाती है। कुत्तों के साथ साथ बिल्लियाँ भी बड़े पैमाने पर खाई जाती हैं। एक तखमीने के मुताबिक 18 से 19 मिलियन बिल्लियाँ हर साल खा ली जाती हैं। कहा जाता है कि दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर ले, मगर ट्रैफिक जाम से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल काम नज़र आता है। तारीख के सबसे बड़े ट्रैफिक जाम का अगर हम जिक्र करें तो ये भी चाइना के हिस्से में आता है। चाइना के शहर शिंगाई में 12 दिन तक ट्रैफिक जाम रही। ये ट्रैफिक जाम 62 मील तक फैली थी। चाइना दुनिया के उन चंद ममालिक में भी शामिल है जहां चोरी की सज़ाए मौत है, इसलिए यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। चूँकि चाइना की आबादी लगभग 1 अरब 50 करोड़ के नज़दीक है, इसलिए कहीं ना कहीं जराइम होते ही रहते हैं। इसी तरह चाइना में दुनिया के किसी भी मुल्क से 4 गुना ज़्यादा फांसियाँ दी जाती हैं। चाइनीज़ सोल्जर्स की तरबियत और ट्रेनिंग नहायत मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में होती है। सिपाहियों को हथियारों के साथ मार्च करवाने की ट्रेनिंग देने के लिए इनके बाजू पोल्स के साथ अटैच करवाए जाते हैं। आपको ये जानकर भी सख्त हैरत होगी कि चाइना में कुत्तों की बजाय गीस को पुलिस एनिमल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गीस एक ऐसा परिंदा है जिसकी जारहाना तबीयत और तेज़ विजन की वजह से कुत्तों पर फोकियत दी जाती है। चाइना में बढ़ती आबादी को देखते हुए 1 चाइल्ड पॉलिसी का कानून बनाया गया था, जिसकी वजह से लाखों लड़कियों को आग किया जाता रहा। इसलिए लड़का पैदा करने के हसूल के लिए लाखों खवातीन अपना अबॉर्शन भी करवाती रही हैं। चाइना की आबादी 1 अरब 40 करोड़ से भी ज़ायद है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा है। इस कसीर आबादी में 73% लोगों का कोई मज़हब नहीं, यानी ये लोग लादीन या एथिस्ट कहलाते हैं। दीगर मज़ाहिब में 16% बुद्धिज़्म, थ्योइज़म 7.6%, ईसाइयत 2.53%, जबकि 0.4% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं। चाइना की बहुत सी आबादी अब भी पुरानी रस्म और रवायात को अपनाए हुए है। मसलन बहुत से लोग अब भी गारनुमा घरों में रहाइश पजीर है। इन गारों को चाइनीज़ ज़ुबान में योडोंग्स कहा जाता है। इन गारों में रहने वाले लोगों की तादाद लगभग 3 करोड़ से भी ज़ायद है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। लगातार ट्रैफिक की रवानी और इंडस्ट्रीज़ के धुएँ की वजह से बीजिंग समेत पूरे चाइना की फ़िज़ा इतनी आलूदा हो चुकी है कि कहा जाता है कि अगर आप एक दिन आज़ादाना बीजिंग की फ़िज़ा में सांस ले लें तो ये 21 सिगरेट फूकने के मुतरादिफ है। चाइना ने हर चीज़ में अपनी इजारादारी कायम कर रखी है, इसलिए बहुत सी गैर मुल्की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को चाइना में ममनू करार दिया गया है। मसलन यहाँ प्ले स्टेशंस और गैर मुल्की गेमिंग कंसोल्स का इस्तेमाल गैर कानूनी है। चाइना के अंदर स्मार्टफोन्स के आदी अफराद के चलने के लिए सड़क किनारे ख़ास किस्म की लेन बनाई जाती है, ताकि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले आम पैदल चलने वालों के साथ टकरा ना जाएँ। इन वॉकिंग लेन्स के ऊपर ख़ास किस्म की निशानबंदी भी की जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी चाइना में है, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर यह मॉल 99% खाली है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ चाइना में ही की जाती हैं। कहा जाता है कि चाइना में खुदकुशी करने वालों की डेड बॉडीज़ को ढूंढने की नौकरी बआसानी हासिल की जा सकती है। इन खुदकुशियों की वजह सिर्फ ये है कि चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा है। इतनी आबादी में बआसानी लाखों लोग सुसाइड जैसा कदम उठा ही लेते हैं। जहां पालतू जानवरों को पेंट करके ज़ेब्रा, पांडा या टाइगर बनाने का अनोखा रिवाज है। साल 2013 में एक पेंट किया हुआ डॉग चिड़ियाघर में घुस गया था। बहुत दिनों तक लोग इसे कुत्ते को टाइगर समझते रहे। दोस्तों, आपको ये भी जानकर शदीद हैरत होगी
کہ چائنا میں نقلی چاول بھی تیار کیا جاتا ہے، جہاں ہر 4 ٹانگوں والی زندہ چیز کھائی جاتی ہے۔ چائنا میں نقلی شہد تک تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چائنا خراب اشیاء سے صحیح چیزیں بنانے کا ہنر بھی جانتا ہے، جہاں کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ دوبارہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔